जर्मनी के राष्ट्रपति ने जेलेंस्की से मुलाकात के बाद बड़ी मदद का ऐलान किया है यूक्रेन को, और यूक्रेन के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। एक तरफ झटका लगा था पहले इजराइल की तरफ से, चूंकि लगातार हमले जो हैं रूस ने वो तेज किए हैं क्रीमिया पुल पर हुए ब्लास्ट के बाद, और ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करने की जब जरूरत यूक्रेन को लग रही थी तो इजराइल ने इनकार किया, लेकिन जर्मनी अब आया है सामने और जर्मनी की तरफ से बड़ा ऐलान ये किया गया है, बड़ी सैन्य मदद की जाएगी यूक्रेन की। मेरे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जुड़ गए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, सबसे पहले सवाल भारतीयों से जुड़ा हुआ है, चूंकि एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार एडवाइजरी जारी की गई है भारतीय दूतावास की तरफ से कि जो सभी भारतीय हैं वो जल्द से जल्द देश छोड़ दें। एक हफ्ते के भीतर 2 बार एडवाइजरी जारी करना किस बात का संकेत, क्या कुछ बड़ा होने वाला है और वहां पर? नहीं, बड़ा ऑलरेडी हो रहा है और इससे बढ़कर और ताबड़तोड़ हमले होने वाले हैं। और जो हिंदुस्तानी जो लोग वहां पे हैं, वहां पे उनसे मेरी अपील है आपके माध्यम के जरिए कि प्लीज जो इंडियन गवर्नमेंट की एडवाइजरी है वो बहुत सीरियसली ले, हल्के में ना ले, क्योंकि बाद में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाद में कुछ ऐसा होगा कि आप लोग पछताएंगे बाद में, आपके लिए ही भले के लिए है। भारत सरकार आपका ही भला सोच के ये कह रही है, तो प्लीज एडवाइजरी को आप रही बात आपका सवाल, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जी हाँ, मैं मानता हूं ऑलरेडी बड़ा हो रहा है, लेकिन ताबड़तोड़ हमले और तेज होने वाले हैं और ये अनुमान लगा रहे हैं सब लोग। मेरे को ताज्जुब हो रहा है, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। मैं जानता हूं आपकी मजबूरियां होंगी वहां पे रहने की, लेकिन सबसे बढ़कर है जान और उससे बढ़कर कोई मजबूरी नहीं है। तो प्लीज कृपा करके आप वापस हिंदुस्तान घर आ जाएं, और हमें बहुत चिंता है। तो हम सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे आपकी राह देख रहे हैं, कुछ चैन में चैन आएगा। जी हाँ, प्लीज, हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए क्रीमिया ब्रिज के बाद ताबड़तोड़ हमले तेज हो गए थे। 8 तारीख को हुआ था अटैक। अच्छा, ये अटैक था या महज हादसा था ये मालूम नहीं अब तक किसी को भी। इसके बाद देखिए कल की बात है, 5 लोग रूस घायल हो गए थे रूस ऑक्यूपाइड यूक्रेन में, और प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यह भी बोला है कि जितने भी कब्जे हुए हुए इलाके हैं जो यूक्रेन वापस लेगा, क्रीमिया तक को भी। क्रीमिया सोचिए 2014 में रूस ने इस पे एनेक्स किया था क्रीमिया पे। अब यूक्रेन कह रहा है कि वो लुहांस्क, डोनेट्स्क जितने भी इलाके हैं वापस हमले तेज करेगा और नेटो राष्ट्र इनकी हेल्प करेगी, इनकी मदद करेगी। लेकिन एक बात और है ये गौर करने वाली कि नेटो में भी एक स्प्लिट आने वाला है। प्रेसिडेंट पुतिन चाह रहे हैं कि नेटो के राष्ट्रों में एक फूट डल जाए, और वही फूट धीरे धीरे सीपन हो रही है। तो इसमें कोई खतरे की घंटी वहां पे बज चुकी है और खतरे की घंटी वहां पे आनी बाकी है, क्योंकि ये यूरोपियन युद्ध बहुत बड़ा होने वाला है। यूरोपियन युद्ध, अभी विश्व युद्ध की घंटी तो खैर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन यूरोपियन युद्ध। पुतिन ने न्यूक्लियर एक्सरसाइज का ऐलान कर दिया है। मेजर मोहम्मद अली शाह, आप भी जैसा कह रहे हैं, क्रीमिया पुल पर जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से जो गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ गया है पुतिन का और रूस का। लगातार हमले तो तेज हुए ही हैं, इसके अलावा धमकियां लगातार वो दे रहे हैं, और अब ऐलान कर दिया न्यूक्लियर एक्सरसाइज का। अब इस पर अमेरिका का भी रुख देखने को मिला है। जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि ऐसा ना करे रूस, नहीं तो आगे बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है सभी देशों को। देखिए, हमको ये देखना है कि रूस के पास चारा क्या है आगे जाके। जब हम शतरंज खेल रहे होते हैं, हमने अपनी रानी बचा के रखी हुई होती है, जो कि हर दिशा में सबसे शक्तिशाली होती है, हर दिशा में कहीं भी चल सकती है। हमने पायदे मरवा दिए, अपना घोड़ा मरवा दिया, अपना महल मरवा दिया, अपना बिशप मरवा दिया। अब बचा क्या? रानी। अब चारा भी नहीं है, या तो किंग स्वयं लड़ेगा या तो रानी को उतारिए आप मैदानी जंग में। अब बात वही है। प्रेसिडेंट पुतिन भी दिल के किसी कोने में कहीं ना कहीं ये नहीं चाह रहे जंग, पहली बात तो वो भी नहीं चाह रहे हैं। हालांकि दुनिया को वो विलेन दिख रहे हैं और ये दिख रहे हैं कि रूस ने अटैक कर दिया है, जो कि कोई भी इसे इत्तेफाक नहीं रखेगा कि आपने किसी देश पे अटैक कर दिया है। नहीं, जब तक उन्होंने अटैक नहीं किया था सब लोग यही कह रहे थे, रूस के पक्ष में थे बहुत लोग, बल्कि बहुत लोग कह रहे थे कि भाई यूक्रेन को नेटो में नहीं जाना चाहिए, अगर रूस को पसंद नहीं है ये वो। मगर जैसे ही रूस ने अटैक किया यूक्रेन पे, जितनी भी सिंपैथीज थी, जितने भी लोग उनका साथ दे रहे थे, उनको इमोशनल सपोर्ट दे रहे थे, वो विड्रॉ कर गए। अब आप देखिए, तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट पुतिन भी दरअसल ये वॉर नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।
अब बात रही परमाणु हथियार की। प्रेसिडेंट पुतिन भी ये नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा कि उनपे एक परमाणु हथियार का खोले। अगर वो परमाणु हथियार खोलते हैं तो नाटो राष्ट्र भी अपने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे, वो भी चुप नहीं बैठेंगे। और अगर ऐसा हो तो ये एक तरीके से सुसाइडल होगा रूस के लिए। लेकिन अब आप देखिए रूस के पास चारा क्या होगा, किस चारे के साथ बचेगा? लंबा युद्ध चल गया, जाड़े आ गए, सर्बियन हवा रूस को फेवर कर गई, अब लंबा रूस खिंच रहा है। और बिल्कुल ये भी बता दें अपने दर्शकों की जो नए प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के ऋषि सुनक, उनकी तरफ से भी जेलेंस्की के साथ बातचीत की गई। अब देखना होगा कि क्या ब्रिटेन भी आगे मदद के लिए आता है यूक्रेन की। हालांकि वहां पर और ज्यादा जो स्थितियां हैं वो पहले से खराब है, लेकिन क्या दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो और तेज होंगे, आगे सुधरेंगे, ये देखना होगा। आपका बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ इस पर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।